चलिए बच्चों, इस वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं ये नया लेसन। इस लेसन का नाम है रूरल लाइवलीहुड और ये चैप्टर 8 है क्लास 6 का। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग देखेंगे गांव के लोगों के बारे में। अभी पिछला लेसन भी आप लोगों ने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आपने पढ़ा था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रूरल की व्यवस्थाएं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन शहरों की नगरों की व्यवस्थाएं। अब यहाँ आप क्या देखेंगे, रूरल लाइवलीहुड मीन्स गांव के लोगों को थोड़ा और अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन लोगों का रहन सहन होता है, वो लोग किस तरह से रहते हैं और किस तरह से उनके एक्टिविटीज और कार्य होता है। तो बच्चों इस लेसन में हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ कलपत्तू विलेज। एक विलेज है जिसका नाम कलपत्तू है, उस गांव की स्टोरी देखेंगे। फिर हम लोग बच्चों देखेंगे स्टोरी ऑफ तुलसी। ये तुलसी भी एक वुमेन है उसी गांव की, वो अपने हिसाब से अपने खुद की स्टोरी के बारे में गांव की कहानी बताएंगे। फिर अगले हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ शेखर। मजा आएगी, कहानी है इस तरह से। लास्ट में हम लोग देखेंगे आउटपुट ऑफ दिस स्टोरी मीन्स इस स्टोरी का रिजल्ट। भाई रिजल्ट क्या निकला इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मन लगा के बैठ जाओ भाई बच्चों, सुनो कहानी। सबसे पहले स्टोरी ऑफ कलपत्तू विलेज। ये कलपत्तू विलेज क्या है? ये गांव है बच्चों, ये गांव है, ऐसा गांव जिसमें हर तरह का काम करने वाले लोग रहते हैं। खेती का काम करने वाले, लोहार का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, उसके साथ साथ साइकिल का पंचर बनाने वाले, छोटी किराने की दुकान खोलने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, मीन्स हर तरह का काम करने वाले लोग उस गांव में हैं। कोई लोग बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जमीन के मालिक हैं, भूमि स्वामी हैं, और कुछ लोग उनके यहाँ वर्कर ही हैं भाई। दैट मीन्स एवरी टाइप ऑफ पर्सन है इस कलपत्तू विलेज में। हर तरह के लोग हैं। टेलर है जो टेलर का काम करते हैं, नुक्कड़ पे एक दुकान है जो किराना का दुकान खोले हैं, अपना सुबह जाएंगे दिन भर चलाएंगे, जो बिकेगा सुबह बेचेंगे, शाम को लौट कर वापस आएंगे। गांव तो गांव है, दुकान तो दुकान है, जो खरीदेगा तो बेचेंगे, नहीं तो लौट कर चले जाएंगे। दैट मीन्स कॉमन विलेज। जैसे आप लोग गाँव देखते हैं उसी तरह से गाँव भी है कलपत्तू विलेज, जिसकी स्टोरी आप समझ रहे हैं। तो वहाँ पे छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, और वहाँ भी लोग हैं कौन? तुलसी। स्टोरी ऑफ तुलसी। अब आप देखिए तुलसी से आप सुनिए उस गांव के बारे में। तुलसी स्टोरी बताती है गांव की स्थिति के बारे में। तुलसी से चर्चा की जाती है, पूछा जाता है भाई आप बताइए क्या कैसे है, क्या स्थिति है। तुलसी उस गाँव के स्टोरी के बारे में, गाँव के बारे में कहानी के रूप में बताती है। तुलसी बताती है कि भाई जब हमारा एज काफ़ी कम था, मैं यहीं पे थी, हुआ ये कि धीरे धीरे यहाँ पे रामालिंगम फेमस व्यक्ति है, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जमीन के मालिक हैं, उनके यहाँ हम काम करते थे, खेती का काम करते थे, हमारे परिवार के लोग भी काम करते थे। पैडी की खेती, धान से संबंधित खेती बहुत हुआ करती थी। हम लोग खेती की शुरुआत में जाए, जब बीच में आवश्यकता पड़े सिंचाई की तब बुलाया जाए, और जब कटाई की आवश्यकता पड़े तब हम लोग को बुलाया जाए। और आवश्यकता अनुसार उनकी पत्नी जो थी, जिसका नाम क्या था, करुथम्मा, वह करुथम्मा रामालिंगम की पत्नी, उनकी वाइफ पूर्ण रूप से व्यवस्था को सुपरविजन करती थी, सुपरवाइज करवा के हम लोगों से सारा काम करवाती थी। और हम लोग भी किसी तरह एक निश्चित मजदूरी जो पाते थे, उसी मजदूरी से उनके खेत में काम करते रहते, जो दे देते उसी के अनुसार से अपना परिवार चलाते थे। और गांव में तो बहुत तरह के लोग थे, हर तरह का काम करते थे, लेकिन हमारी व्यक्तिगत स्टोरी इस तरह की थी, इस तरह से हम लोग अपना जीवन चलाते थे। छोटी मोटी दुकानें बगल थी, जिससे हम लोग का सहयोग हो जाता था, अपना पारिवारिक स्तर वहाँ की अर्निंग से चल जाता था। हमारे पति जो रमन थे वह भी कोई बड़ा कार्य नहीं करते थे, वो भी इसी तरह इनके खेत में काम करना, या फिर कभी मौका मिल जाए तो बाहर कोई काम करना, क्योंकि खेत में हमेशा साल भर तो काम चलता नहीं है।
तो कभी कभी बाहर कोई छोटा मोटा काम कर देना, लेबर का काम कर लेना या भी कर लिया करते थे, एक्स्ट्रा इनकम जिससे हो जाया करती थी। तो यह स्टोरी कौन सुना रहा है? यह स्टोरी सुना रहा है तुलसी सुना रही है अपने पति के बारे में, अपने के बारे में, जो कहाँ की निवासी है, कलपत्तू विलेज की निवासी है। ये कलपत्तू विलेज कहाँ है? कहाँ है? ये कलपत्तू विलेज तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के बगल का हिस्सा है बच्चों। तो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के बगल का हिस्सा है, वहाँ के बारे में आप लोग कलपत्तू विलेज का तुलसी के द्वारा स्टोरी सुन रहे हैं। तो तुलसी बताते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड भी इसी तरह हमारा सहयोग करते हैं और हम लोग मिलके रामालिंगम के यहाँ उनके वाइफ के निर्देशानुसार काम करते हैं और व्यवस्था को अपने परिवार को संचालित करते हैं। और भी बहुत सारे दुकानदार हैं, सब कुछ बेचने वाले हैं, लोग खरीदने वाले हैं। गांव में छोटी मोटी सड़कें हैं, बैलगाड़ी है, उनके गाय है, अच्छा दूध देती है, स्पेशल वैरायटी की गाय है, किसके? रामलिंगम के। और उसकी भी सेवा करना पड़ जाता है तो किया जाता है। दैट मीन्स इट इज द स्टोरी ऑफ तुलसी। तुलसी बताती हैं। अब आप देख लीजिए स्टोरी कौन स्टोरी? स्टोरी ऑफ शेखर। ये शेखर भी वही है, उसी विलेज के। ये क्या बताते हैं इनकी स्टोरी, इनसे चर्चा किया जाता है। भाई बताइए आप भी कुछ कलपत्तू विलेज के बारे में। तो बताते हैं कलपत्तू विलेज, हम भी वहीं रहते हैं, हमारा अपना खेत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लगभग 2-3 एकड़ है और उसी में हमारे परिवार के लोग परिवार का काम करते हैं, खेत का काम करते हैं, परिवार को चलाते हैं। हम भी उसी में हेल्प करते हैं। हमको एक्स्ट्रा पैसे की भी कभी कभी आवश्यकता पड़ने लगती है। कभी कभी खेती के समय बीज लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो हमको साहूकारों से या रामालिंगम जैसे बड़े लैंडलॉर्ड से लोन या कर्ज के रूप में लेना पड़ जाता है। और जब कर्ज लेते हैं तो इस कर्ज को भाई जब हमारा खेत में धान तैयार होता है तो उस धान को बेचकर उनका वापस करने का भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। और फिर बाकी धान जो बचता है, हमारे यहाँ लगभग 50-60 बोरे धान होते हैं, उसमें काफ़ी तो उस कर्ज में चला जाता है और फिर अपने यूज में, परिवार के यूज में भी हम चलाते हैं। आप ध्यान दीजिए बच्चों, तुलसी और शेखर इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा। और फिर शेखर क्या बताते हैं कि हमको कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे की भी आवश्यकता होती है। खेत के काम से हम कभी कभी फ्री रहते हैं और जब फ्री रहते हैं तो रामालिंगम के यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। उनके जानवरों की सेवा करना, बड़े स्पेशल वैरायटी की गाय है उनके यहाँ, उसका दूध बेचने का काम मार्केट में कर लेते हैं। उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है, जिससे बैलेंस, लोन, बकाया और लेन देन जो होता है वह भी व्यवस्था अनुसार निपट जाता है, सुधर जाता है, एक निश्चित रास्ते पर चलता है। तो अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आप पढ़ रहे हैं रूरल लाइफ, गांव के लोगों का जीवन यापन। आप किस तरह देख रहे हैं जीवन यापन? आपने तुलसी के बारे में देखा, शेखर के बारे में देखा, रामालिंगम के बारे में बताया गया। तो आप देखिए आपको इस स्टोरी से रिजल्ट क्या मिलता है? आउटपुट आप इस स्टोरी, आप इस स्टोरी से क्या सीखें, क्या आपको समझ? आपने इस स्टोरी से देखा कि विलेज में रहने वाले लोगों का रहन सहन एक जैसे नहीं होता है। गांव में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, कुछ लोगों के पास कम ज़मीनें होती हैं, कुछ लोगों के पास बहुत कम ज़मीनें होती हैं और कुछ लोगों के पास ज़मीनें बिल्कुल नहीं होती है, तुलसी की जैसे। तो यह स्थिति गाँव की है। लोग जिसके पास कुछ नहीं है, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, जो अर्निंग है उसी में किसी न किसी तरह से व्यवस्था को निपटाया जा रहा है।
शेखर को आपने देखा उनके पास 2-4 एकड़ जमीन है जिसमें ये परिवार के लोग मिलकर अपना काम करते हैं और एक्स्ट्रा मनी के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए किसी दूसरे का हेल्प कर देना या रामालिंगम के यहाँ जाके सहयोग करना, उनके खेत में या गाय से संबंधित उनके दूध को बेचना। दैट मीन्स ही डू मेनी एक्स्ट्रा वर्क टू अर्निंग एक्स्ट्रा मनी। दिस इज द वर्क ऑफ शेखर। शेखर के बारे में आप देख रहे हैं, शेखर अधिक पैसे के अर्निंग के लिए एक्स्ट्रा काम भी उनको करना पड़ता है। आपने तुलसी की स्टोरी देखा, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, किसी जमीन की मालिक नहीं थी, गरीब थी, वो दूसरे के यहाँ जीवन भर काम करती रही। लास्ट में हुआ है कि जब ओल्ड एज हो गई तो भी उनके शरीर में पेन होने लगा। भाई ओल्ड एज कॉमन बात है, ओल्ड एज होगी तो इतना वर्क व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी वो करती इसलिए थी, इतना करती तो परिवार चलता कैसे। परिवार चलाने के लिए एक निश्चित जो मनी मिलता था, पैसा उनके द्वारा मिलता था, उसी से परिवार चलाती थी, वो काम करती रही। ये तुलसी की बात थी। शेखर की बात आपने देखा, रामालिंगम की बात देखा जो 20 एकड़ के मालिक थे, जिनकी वाइफ करुथम्मा एक निश्चित सुपरवाइजर करके व्यवस्था को संचालित करने का कार्य, लोगों को आदेश देने का कार्य, ऑर्डर देने का काम, कि तुम्हें ये करो, तुम इसको करो भाई, तुम नहीं कर रही हो। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन वॉच इन नियर ऑफ यू। आप अपने अगल बगल में इस तरह की मैक्सिमम एक्टिविटीज देखते हैं। तो सो बच्चों, आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये रूरल लोगों का जो जीवन यापन है या किस तरह से होता है, या एक जैसे नहीं होता। लोग रहते हैं एक ही गांव में, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका जीवन यापन अलग अलग जैसे है। किसी को अधिक अर्निंग है, किसी को कम अर्निंग है, लेकिन हर व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ एक निश्चित वर्क कर रहा है। रामालिंगम की वाइफ सुपरविजन कर रही है, क्या चुपचाप बैठ जाए तो उनका सब कुछ चलेगा? चलेगा, बट नॉट लाइक दैट। जैसे चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। तो बच्चों, आप क्या देखें इस लेसन में? आपने देखा कलकत्तू विलेज की कहानी, जो तमिलनाडु कोस्टल एरिया के बगल का विलेज है। आपने तुलसी की स्टोरी देखा, शेखर के बारे में देखा, और अपने इसमें एक सामंजस्य, एक रिजल्ट निकाला कि किस तरह लोग वहाँ पर रहते थे और उनका जीवन यापन कैसे होता था। तो रूरल लाइवलीहुड आप देख रहे हैं इस लेसन में। तो बच्चों, ये आपने देखा फर्स्ट वीडियो आपका इस चैप्टर का था। इसके बाद बच्चों सेकेंड वीडियो में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे इस लेसन से संबंधित। सो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।